कुछ अक्षर बीजाक्षर होते हैं। कुछ लोग आके प्रश्न पूछते हैं, बोले माता जी ये क्लीम क्या है, ये ह्रीम का क्या मतलब होता है? मैंने कहा इनका मतलब कुछ नहीं होता है, ये बीजाक्षर है। ये क्या है? बीजाक्षर है। बीजाक्षर का मतलब जैसे आपके हाथ में एक बीज रखा हुआ है, लेकिन वो आपके हाथ में रहकर पेड़ नहीं बन सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है, फल नहीं दे सकता है, पत्ते नहीं आ सकते हैं। लेकिन एक बीज में संभावना है कि उसे अच्छी भूमि मिले, हवा पानी प्रकाश मिले, उसके योग्य सब कुछ वातावरण मिले, तो वही छोटा सा बीज एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा और उसमें हजारों फल लग जाएंगे। हजारों फल देने की ताकत एक बीज में होती है। तो जो शब्द है क्लीम ह्रीम, ये सब मंत्रों में प्रयोग किए जाते हैं, तो इनका मतलब नहीं होता, ये बीजाक्षर से बीज है, ये बीज। और इनकी जब कोई जीव, कोई व्यक्ति इसकी साधना करता है, तो उस साधना से हमारे अंदर की शक्तियां जागृत होती हैं, एक बहुत बड़ा ध्यान का पेड़ बनता है और उसमें आनंद के फल लगते हैं। और उसमें जब वो आनंद के फल लगेंगे तो शायद दुनिया के खाने में, पीने में, टीवी में, मोबाइल में वो आनंद नहीं मिलेगा। जो शब्दों की शक्तियों से हमारे अंदर की शक्तियां जागृत हुई हैं, उसमें जो आनंद मिलेगा वो और किसी चीज में आनंद मिलने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों की शक्तियों को जागृत करके एक आत्मा परमात्मा बन सकती है। शब्दों में इतनी ताकत है कि शब्द तुम्हें नरक भेज दें, शब्द तुम्हें स्वर्ग भेज दें, शब्द तुम्हें मोक्ष भेज दें। इसका प्रयोग करना आना चाहिए। जैसे एक चाकू है, एक महिला के हाथ में है, तो वो घर वालों का पेट भर देगी, सब्जी बिनारेगी और भी काम करेगी। हाँ, सब्जी को काटना नहीं बोलना चाहिए। अक्सर लोग सब्जी काट दो, काटना शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिनारना बोलना चाहिए, क्योंकि काटना शब्द हिंसात्मक है। अब यहां देखिए आप, काटना शब्द हिंसात्मक है, हिंसा की श्रेणी में आता है, और बिनारना शब्द हिंसा की श्रेणी में नहीं आता। शब्द पहचानने जरूरी है, इसलिए हमेशा बिनारना शब्द बोलना चाहिए। एक बार मैंने प्रवचन में दिल्ली में बताया था कि शब्द ये वाला कि बिनारना बोलना चाहिए, काटना नहीं बोलना चाहिए। बच्चे भी बैठे थे प्रवचन में, यहाँ भी बैठे हैं बच्चे। तो वो बच्चा घर गया, बोले मम्मी मेरे नाखून बिनार दो। अब इसमें तो ये एक हड्डी है, इसे काटना है, इसे काटना ही बोलना पड़ेगा, है, इसे बिनारना नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरह से महिला के हाथ में चाकू है, वो सबका पेट भर देगी। एक डॉक्टर के हाथ में चाकू है, वो जीवन दान दे देगा। और एक डाकू के हाथ में चाकू है, वो किसी का जीवन ले लेगा। चाकू वही है, चाकू अलग अलग नहीं है, चाकू में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसके प्रयोग करने वाले अलग अलग हैं। ठीक ऐसे ही शब्द वही हैं, उसका प्रयोग करने वाले अलग अलग हैं। एक के शब्दों को सुनकर बहुत अच्छा लगता है, और एक के शब्दों को सुनते अरे चुप हो जा, बहुत बोलता है, नहीं सुनना तेरी बात मुझे। ऐसा होता कि नहीं होता है? जिसके पास शब्द जा रहे हैं वो व्यक्ति कौन है? महापुरुष है, हमारे गुरु हैं, कोई पंडित जी हैं, कोई विद्वान है, कोई प्रोफेसर है, कोई प्रधानमंत्री है। शब्दों में विशेषता तब आती है जो उसका बोलने वाला होता है। एक प्रधानमंत्री कहे यहां पुल बनना चाहिए, पुल बन जाएगा। और वही बात एक भिखारी कहे यहां पुल बनना चाहिए, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो वचन में प्रामाणिकता वक्ता की प्रामाणिकता से आती है। वही दिव्य ध्वनि है, वही गणधर देव ने हमें दी है। तो शब्दों में शक्तियां हैं तो सही, जागृत हमें करना है, प्रयोग हमें करना है। हम शब्दों का प्रयोग चाकू को जैसे मारने में कर रहे हैं या बचाने में कर रहे हैं। तो मंत्र है, मंत्र का प्रयोग कैसे करना है, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। जब तक विधि पूर्वक कार्य ना किया जाए तो काम होने वाला नहीं है। महिलाएं रोटी बनाती हैं, पहले आटा लेती हैं, फिर सानती हैं, फिर गलाती हैं, फिर उसके लोई बनाती हैं,
फिर उसमें पलोथन लगाती हैं, फिर बेलती हैं, फिर गरम तवे पर डालती हैं, पलटती हैं, फिर सेंकती हैं तो रोटी बनती है। ये विधि रोटी बनाने की है। अब सीधे आटे को यदि तवे पर डाल दिया जाए तो, और फिर उसमें पानी डाल दिया जाए तो रोटी बन जाएगी क्या? नहीं। जैसे आपकी टीवी है, जितनी दुनिया की मशीनें हैं, जो तार जहां जोड़ना है वहीं जुड़ेगा तो वो मशीन काम करेगी, वरना वो मशीन काम नहीं करेगी। तो ठीक ऐसे ही नमोकार मंत्र पढ़ने की भी विधि है। यदि विधि पूर्वक कर पढ़ोगे तो शायद इसका फल आपको 100 गुना मिले, और विधि पूर्वक नहीं पढ़ोगे फल तो मिलेगा, बिना फल दिए तो नहीं जाएगा। यदि भगवान का नाम गलती से भी लिया जाए तो वो भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो फिर तो नमोकार महामंत्र है, व्यर्थ तो नहीं जाएगा। लेकिन आप यदि नमोकार मंत्र का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं, पूर्ण शक्ति लेना चाहते हैं, अपने अंदर की शक्तियां जागृत करना चाहते हैं, तो इसके लिए नमोकार मंत्र विधि पूर्वक पढ़ना आवश्यक है। मेरी बात आपकी समझ में आई? बोलो ना, आ गई? जोर से बोलो, आ गई? बोलो, आ गई? आई तो महाराष्ट्र में बोलते हैं, है ना? हाँ हाँ, बाल कटाने में नाई का, बरसात में काई का, और महाराष्ट्र की आई का बड़ा ही महत्व है। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और मंत्रों में नमोकार का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और नमोकार मंत्र को समझने का बड़ा ही महत्व है। तो बंधुओं, सबके पास नमोकार मंत्र है, लेकिन हम उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आप धन की कीमत तो जानते हैं कि 100 रुपए की क्या कीमत है, 1000 की क्या कीमत है, 500 की क्या कीमत है। आप उसकी कीमत बहुत जानते हैं, इतनी जानते हैं, इतनी जानते हैं, इतनी जानते हैं कि अभी मोदी ने 500 1000 के नोट बंद किए तो करोड़ों लोगों को टेंशन हो गई। लेकिन आप नमोकार मंत्र की कीमत नहीं जानते हैं। जिस दिन नमोकार मंत्र की कीमत जान जाओगे, वास्तव में लगेगा कि धन एक तरफ है और नमोकार मंत्र एक तरफ है। कुछ ना हो तुम्हारे पास, केवल नमोकार मंत्र हो, मगर विधि पूर्वक हो, तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे पीछे हैं। तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम करो तो साधना, शुरुआत करो तो साधना की। साधना की शुरुआत होते ही जीवन में एक नया आलाद पैदा हो जाएगा, आनंद पैदा हो जाएगा। धन आपको जितना सुख नहीं देता है, परिवार आपको जितना सुख नहीं देता है, उससे कहीं करोड़ गुना सुख और आनंद हमें धर्म के माध्यम से मिल सकता है। लब्धि सार का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें चर्चा आई कि सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, चौथा गुण स्थान मिल गया। लेकिन 5वां गुण स्थान कब मिलेगा? जब चारित्र शुरू होगा। बिना व्रत के, बिना नियम के, बिना संयम के 5वां गुण स्थान मिलने वाला नहीं है। भगवान महावीर ने शेर की पर्याय में अनुव्रत धारण किए थे। कौन से व्रत? अनुव्रत। 5वां गुण स्थान आ गया। भगवान पार्श्वनाथ ने हाथी की पर्याय में अनुव्रत धारण किए, 5वां गुण स्थान आ गया। और जैसे ही चारित्र लेते ही, और वहां जो विशुद्धि बनती है, उस विशुद्धि से इतनी कर्मों की निर्जरा होती है, गुण श्रेणी निर्जरा शुरू हो जाती है, स्थिति कांडक घात होता है। वहां पर 34 बंधापसरण शुरू हो जाते हैं। चौथे गुण स्थान में 34 बंधापसरण होने लगते हैं। और इतनी विशुद्धि से जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मिथ्यात्व का द्रव्य था, कर्म था, वो मात्र अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में रह जाता है, मात्र सम्यक दर्शन प्राप्त करने से। और जैसे ही आगे गुण स्थान बढ़ते हैं तो वो द्रव्य जो है फिर पल्योपम में रह जाता है, फिर और कम होता है, और कम होता है, और 5वें 6ठे गुण स्थान में आते आते 8 वर्ष प्रमाण रह जाता है वो मोहिनी का द्रव्य, जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का था।
मात्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही, और चारित्र थोड़ा सा, अभी ज्यादा ग्रहण नहीं किया, अणुव्रत लिए हैं, मात्र आपने अणुव्रत ले लिए और उसका आपने पालन शुरू कर दिया, बस वहां से ही हमारे मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए धर्म को जानना जरूरी है। और जहां इतनी विशुद्धि आई, पाप कर्मों की इतनी ज्यादा निर्जरा हुई, और निर्जरा होते ही पुण्य थोक में आना शुरू हो जाता है, होलसेल में आना शुरू हो जाता है। जो चीज आपको दुनिया की नहीं भी मिलनी थी वो भी मिलने शुरू हो जाएगी। आपको बाहर की चीज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, आप तो अपने अंदर जाओ, अंदर जाते ही बाहर की चीजें भागनी तुम्हारे पास भागती हुई चली आएंगी। बंधुओं, शास्त्रों का स्वाध्याय इसलिए बताया है, यदि मन रूपी चंचल बंदर को बांधना है तो स्वाध्याय के द्वारा ही बांधा जा सकता है। कोई दूसरा वहां पे नहीं है कि तुम्हारे मन को बांध सके। एक ही जंजीर है, स्वाध्याय की जंजीर है। जितना जितना स्वाध्याय करते जाओगे उतना उतना पापों से निवृत्ति होती जाएगी, और जितनी जितनी निवृत्ति हो जाएगी उतनी पुण्य में प्रवृत्ति और आत्मा में प्रवृत्ति होती जाएगी। और जितना अपने अंदर आते जाओगे, और क्या कहा है, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रह्यो विरति विरतम, 5 पापों से विरक्त होना ही व्रत है। 5 पापों से विरक्त होना ही व्रत है। और व्रतों के आते ही गुण श्रेणी निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। ये कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दर्शन शुद्धा, नारक तिर्यक नपुंसक स्त्री त्वानी, दुष्कुल विकृताल्प आयु, दरिद्रामचा नापो व्रतिका। रत्नकंठ शापकाचार में आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दर्शन शुद्धा, नारक तिर्यक, नरक नहीं जाता है, त्रियंच गति में नहीं जाता है, दुष्कुल में पैदा नहीं होता है, लूला लंगड़ा नहीं होता है, दरिद्री नहीं होता है, वो अच्छे परिवार में पैदा होता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन आते ही पाप कर्मों की निर्जरा इतनी अधिक प्रारंभ हो जाती है, जो पड़ा था और जो आ रहा है उसका संवर हो जाता है, आना बंद हो जाता है। उससे जो विशुद्धि बढ़ती है वो मोक्ष मार्ग में ले जाती है, और बाहर के दुखों से भी बचाती है, और आत्मा के आनंद को भी देती है। इसीलिए स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। आप स्वयं प्रैक्टिकल करो कि जब आपके यहाँ चतुर्मास होते हैं और सुबह शाम जब आपको वहां जाने का मौका मिलता है, आप दौड़ दौड़ के भाग भाग के जाते हैं, आपका मन उस चतुर्मास में कितना पवित्र होता है, होता कि नहीं होता है? फिर जैसे ही महाराज गए थोड़े दिन तो याद रहता है, फिर वापस अपने गृहस्थी में फिर वही पाप और कषाय फिर से शुरू हो जाते हैं। ये क्या है? उन्होंने आपको स्वाध्याय कराया, प्रवचन दिया, यानी स्वाध्याय कराया, तो स्वाध्याय हुआ आपका, और आप पापों से निवृत्ति पा गए थोड़े दिनों के लिए, और जैसे ही आपको धक्का लगाने वाले चले गए वैसे ही आप फिर शुरू हो गए। यही है श्रावक का, तो यही काम है, जब तक धक्का लगता रहता है तब तक करता रहता है, और जैसे ही धक्का बंद हुआ गाड़ी खड़ी हो जाती है। श्रावक की गाड़ी जो है ना, धक्का मार गाड़ी है, धक्के से चलती है। और गृहस्थी एक ऐसी चीज है कि वहां घुसने के बाद में भाव वैसे हो ही जाते हैं। वहां अपने आप को पकड़ के रखें, वहां अपने भावों को स्थिर रखें, बहुत बड़ी बात है। बहुत सी महिलाएं आती हैं, बोले माता जी जब यहाँ आओ तो ऐसा लगता है कि यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है, यहीं बैठे रहो, बहुत अच्छा लगता है। घर चले जाओ तो दिन भर काम नजर आते, अब ये और कर लो, वो और कर लो, वो और कर लो, वहां से निकलने का मन नहीं करता है। यहाँ आने का, और यहाँ आने के बाद यहाँ भी अच्छा लगता है, यानी यहाँ का प्रभाव भी इतना अच्छा है कि आपको जाने का मन नहीं करता। और गृहस्थी का ऐसा है कि वहां से भी निकलने का, ऐसे घुस जाते हैं कि वहां से निकलने का मन भी, जहां घुसने पर निकले अस्थि उसे कहते हैं गृहस्थी। अस्थि यानी हड्डियां। हाँ, घर में रह के कोई घर को छोड़ दे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए स्वाध्याय घर के अंदर जरूर होना चाहिए।
जिनके घर के अंदर स्वाध्याय होता है उनके घर में बड़ी शांति होती है, और जो घर में बैठकर फालतू बातें करते हैं उनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। होते कि नहीं होते? आप फालतू का बातें, आप बाप बेटे बहू पत्नी सब बैठे हुए हैं और आप इधर उधर की शुरू कर दो, कहीं ना कहीं बहसबाजी शुरू हो जाएगी। और आप फालतू बातें मत करो, रात को रोज एक शास्त्र या कोई जिनवाणी या कुछ भी लगा लो और बैठ कर के यदि आप आपस में वही पढ़ोगे और उसी की चर्चा करोगे तो लड़ाई भी नहीं होगी, फालतू चर्चा भी नहीं होगी, हमारे शब्द भी अच्छे हो जाएंगे और हमारा समय भी अच्छा हो जाएगा और मन भी शुद्ध हो जाएगा और रात को नींद भी अच्छे से आ जाएगी। और जितना फालतू बैठोगे, जितना उल्टी सीधी बातें करोगे, उतनी शांति भंग होगी, रात की नींद खत्म हो जाएगी और पाप का बंद होगा और नीचे और चले जाएंगे, नरक में और जाना पड़ेगा। तो जो शब्द आपको मिले हैं, इन शब्दों को इकट्ठा करें। कौन से शब्दों को? ज्ञान रूपी शब्दों को। कौन से शब्दों को? ज्ञान रूपी शब्दों को। जहां ज्ञान रूपी शब्द इकट्ठे करने की बात आती है, हमारी अम्मा जी कहती, माता जी कुछ मंत्र दे दो, अच्छा सा मंत्र दे दो, कुछ याद नहीं रहता है। हमने कहा अम्मा जी मैं आपका उत्तर तो बाद में दूंगी, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मैंने कहा आपके कितने बच्चे हैं? बोले 8 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं। मैंने कहा सबकी शादी हो गई? हाँ माता जी सबकी शादी हो गई, सब मजे में हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा करो अम्मा जी सबके नाम बताओ मुझे। 12 के नाम सुना दिए। मैंने कहा वो जो आपके यहाँ बहुएं आई हैं और आपने जो दामाद ढूंढे उनके नाम सुनाओ, उनके नाम भी बता दिए। मैंने कहा जो आपके यहाँ जो नन्हे मुन्ने नाती पोते भी तो होंगे? हाँ माता जी पूरा आंगन किलकारियों से गूंज रहा है। अच्छा उनके नाम बताओ, उनके नाम भी बता दिए। मैंने कहा अम्मा जी जब आपने लड़कों की शादियां की थी तो दहेज भी मिला होगा? हाँ माता जी बड़ी की यहाँ से इतना आया था, मंझली की यहाँ से इतना आया था, 3 नंबर का इतना, 5 नंबर का इतना। मैंने कहा अम्मा जी अभी तो आप कह रही थी कि आपको कुछ याद नहीं होता है, और आपको तो बहुत कुछ याद है। अभी तो मैंने थोड़ा सा पूछा है, अभी और पूछो कि किसकी शादी में क्या क्या हुआ था, वो भी आप सब बता देंगी। और आप यहाँ शास्त्र की बात पूछ रही हो तो आप कह रही हैं आपको याद नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि जहां हमारा प्रेम होता है, जहां हमारी रुचि होती है, वो चीज हमें याद रहती है, और जहां हमारा प्रेम हमारी रुचि नहीं रहती है वो चीज हमें याद नहीं होती है।